बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल कुकिंग विद तूबा में खुश आमदीद। जी तो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हमेशा की तरह जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं लेके आई हूँ बीफ से वाइट पुलाव की रेसिपी। बीफ वाइट पुलाव की रेसिपी हमने कैसे बनानी है, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें डालनी है, इसके लिए आपने वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने 1 kg बीफ लिया है। अब सबसे अहम स्टेप जो है वो बीफ को गलाने का है। सबसे पहले हमने बीफ को गलाना है। इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 2 प्याज, बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली हैं, और 15 से 20 जवे लहसुन के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और अब इसमें मैं खुला पानी डाल दूँगी इसके अंदर। तकरीबन 1.5 किलो पानी डाला है इसके अंदर। पानी इसलिए ज़्यादा डाला है क्योंकि हमें इसकी यखनी चाहिए। अब हम इसको कवर करके आग पे रख देते हैं और तकरीबन 45 मिनट के बाद इसको चेक करें। यहाँ पे गोश्त को पकते हुए तकरीबन अभी 15 मिनट हुए हैं। माशाल्लाह गोश्त पक रहा है, लेकिन गला नहीं है अभी बिल्कुल भी। तो अब मैंने इस स्टेज पर इसके अंदर डाल देती हूँ 8 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, दरमियान से कट लगाया है मैंने, और 1 बड़े साइज़ की टमाटर है, ये काट के इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच नमक, 2 टेबल स्पून नमक है मेरे पास, ये ऐड कर देते हैं। दोबारा से इसको कवर कर देते हैं और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको पकने देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। जितना गोश्त गला हुआ होगा उतना ही हमारा ये पुलाव टेस्टी बनेगा। जितनी देर में हमारा गोश्त गल जाता है उतनी देर में मैं ये चावल भिगो देती हूँ। कायनात बासमती के मेरे पास आला क्वालिटी के 1 किलो चावल हैं, 1 ही किलो बीफ था। तो अब मैं इसको तकरीबन आधा घंटे पहले ही भिगो देती हूँ। इधर गोश्त हमारा माशाल्लाह अच्छे से गल चुका है। अब हम इसकी यखनी निकाल लेते हैं और बोटियों को सेपरेट कर लेते हैं। यखनी हमने बाहर निकाल दी है। अब इसी गोश्त के अंदर मैं डाल देती हूँ 1 कप घी का, और स्पाइसेस हमने बिल्कुल हल्की फुल्की डालने हैं क्योंकि हमने वाइट पुलाव बनाना है। 1/2 टीस्पून में इधर डाल रही हूँ काली मिर्च। रेड मिर्च का हम टच भी नहीं देंगे क्योंकि हमें कलर वाइट चाहिए। और 1/2 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और आधा चम्मच जाएगा इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। इसमें हम इधर थोड़ी सी भुनाई कर लेते हैं तकरीबन, और ये जो हमने प्याज टमाटर वगैरह डाले थे ये सारा कुछ इसी के अंदर मिक्स हो जाएगा। जस्ट 2 मिनट के लिए हमने इसकी भुनाई करनी है। 1.5 मिनट मैंने भुनाई कर ली है, कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अंदर यखनी डाल देते हैं। अगर आपकी यखनी चावलों के से कम हो तो आप थोड़ा सा सादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मुझे कम लग रही है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ। 1 किलो चावल थे, भीगे हुए हैं, तो तकरीबन मैं इसके अंदर 1.5 किलो पानी शामिल कर रही हूँ यखनी समेत। नमक मैंने इसके अंदर बिल्कुल ऐड नहीं किया क्योंकि नमक पहले मैंने डाला था। इधर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चाइनीज़ नमक, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालें वरना कोई इशू नहीं। और साथ ही डाल देते हैं गरम मसाला, बड़ी इलायची, तेज़पात, लौंग, ज़ीरा और दालचीनी के 2 टुकड़े ये इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसको 2 मिनट के लिए कवर लगाते हैं। ये पानी में बॉयल आ चुका है माशाल्लाह। अब इसके अंदर चावल ऐड कर देते हैं। चावल डालकर हमने इसको बार बार नहीं हिलाना वरना चावल टूट जाएंगे।
अब इसको ऊपर से कवर कर देते हैं और तकरीबन 5 मिनट के बाद इसको एक दफ़ा हिलाएंगे। इसको पकते हुए माशाल्लाह तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। पानी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी अभी बाकी है। इस स्टेज पे मैंने इसको दम पे रख देना है। इसको कवर करके 0 फ्लेम पर 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और फिर इसे उतार के डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक। लेकिन इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इजीली और इन टाइम रिसीव हो। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लीजिए जी हमारा वाइट बीफ पुलाव रेडी हो चुका है। यकीन मानिए बहुत ही मज़े का बना है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।